आदाब दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक और आप मेरे YouTube चैनल पर मुझे देख रहे हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जो PSI के एग्ज़ाम्स हुए थे। करीब 1200 पोस्ट थी। पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ और इस एग्ज़ाम में बहुत बड़ा स्कैम सामने आया। इसका पूरा एनालिसिस करेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिल टूटा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की उम्मीदें टूटी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो मेहनत थी, जो एक ईमानदारी वाली मेहनत, स्ट्रगल होती है, मेहनत करने के बाद उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था, कोचिंग्स लेके एग्ज़ाम दिया था, बहुत सारे लोगों का वक्त लगा, बहुत सारे लोगों का पैसा लगा सीखने में और बहुत सारे लोगों की जो है उम्मीदें, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो टूटी हैं। इसका एनालिसिस करते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा इसका जो रिज़ल्ट होता है, वो रिज़ल्ट बड़ा बाइस तरीके से निकाला जाता है। इसका एनालिसिस होता है, इसमें फ़िल्टर लगाया जाता है और बहुत सारे ऐसे सिबलिंग्स निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे एक फैमिली के लोग, बहन भाई, भाई भाई, बहनें बहनें ऐसे निकलती हैं जिन लोगों का जो रिज़ल्ट्स हैं वो आलमोस्ट सेम आते हैं और उनकी सिलेक्शंस हो रही हैं। पूरे पूरे मोहल्ले के, पूरे पूरे गांव के सिलेक्टेड गांव के लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है। उन लोगों की सिलेक्शन कैसे होती है, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है एनालिसिस करने की। मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास एक एनालिसिस की हुई लिस्ट है। इस लिस्ट में करीब मेरे पास 7 फैमिलीज़, मतलब तकरीबन 15 लोग हैं, 15-16 लोगों का एनालिसिस किया गया है। इसमें एक बहन और एक भाई दोनों सोशल कास्ट हैं, ठीक है, सोशल कास्ट हैं और दोनों के नंबर आसपास हैं, एक के 124 और 101 से 18 पॉइंट समथिंग है। इसी तरह से 7 फैमिलीज़ को एनालाइज किया गया और इनकी लोकेशंस भी आलमोस्ट एक जैसी हैं और इनकी सिलेक्शन हो जाती है। कुछ लोगों का ये भी दावा किया जा रहा है, कुछ न्यूज़ पोर्टल्स का ये भी दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि लोगों को शायद पढ़ना लिखना भी नहीं आता, लोगों को शायद किसी को एप्लीकेशन लिखने नहीं आती, दरख्वास्त लिखने नहीं आती है, छुट्टी की दरख्वास्त लिखना नहीं आती है और उनकी सिलेक्शन जो है PSI के एग्ज़ाम्स में हो रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये फैमिलीज़ में इन लोगों की सिलेक्शन हुई है, शायद इन लोगों ने पैसा, रिश्वत, ब्राइब जिसे बोलते हैं, दे के, या SSB के ऊपर बहुत तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि SSB को, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से। अलग अलग रवैया है। एक तरफ सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहा है कि सब मानते हैं कि SSB वालों ने पैसा लिया है और इन सब की सिलेक्शन जो है वो बायस तरीके से की गई है और ये सारी सिलेक्शन जो है ये कैंसिल होनी चाहिए, एग्ज़ाम्स दोबारा होने चाहिए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो पक्ष रखते हैं कि अगर किसी बहन या भाई के सेम नंबर आ रहे हैं, आसपास नंबर आ रहे हैं, उनकी सिलेक्शन हो रही है, तो वो शायद इकट्ठे पढ़े होंगे या उन लोगों का पढ़ने का तरीका, उन लोगों की स्कूलिंग एक जैसी हुई होगी, तो शायद उनकी पढ़ाई भी उस तरह की हुई होगी, उन्होंने मिल के पढ़ा होगा, तो शायद उस तरह के नंबर्स, मार्क्स आ रहे हैं। बट एक पक्ष और सोशल मीडिया पे ऐसा है जो इन दोनों नज़रिया को, जो ये दोनों नज़रिए हैं, इन दोनों को सामने रख के सोशल मीडिया का एक और पहलू है, वो ये दिखाने, ये बोलने की, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इससे पहले जितने एग्ज़ाम हुए हैं या अभी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, हमेशा सब इंस्पेक्टर के जो मामले आए हैं, खासकर पुलिस सब इंस्पेक्टर की जब भी रिक्रूटमेंट हुई है, जब भी इनकी सिलेक्शन हुई है, तो हमेशा पैसा चला है और 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख रुपए की डिमांड की जाती है और वो दिए भी जाते हैं और सिलेक्शन उसी क्राइटेरिया पे किए जाती है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, बट मेरा जो एनालिसिस, फाइनली मैंने सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद ये देखा है कि इस लिस्ट में किसी एक या 2 फैमिली के लोग इस तरह से आ सकते हैं, दोनों इकट्ठे आसपास के नंबर लेके सिलेक्शन हो सकती है। बट मोर देन 10-12 फैमिलीज़ के बच्चे, मतलब 2-2, 3-3 बहन भाई के बराबर नंबर हैं, उनकी सिलेक्शन हो रही है। कहीं ना कहीं जांच की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो नए जम्मू कश्मीर की बात की जा रही थी, वो जम्मू कश्मीर नया नहीं, उससे बद से बदतर हो गया है। करप्शन जो है वो पीक पे है। SSB पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसकी जांच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो PSI के रिज़ल्ट को लेके जम्मू कश्मीर के पूरे इलाकों में ह्यू एंड क्राई है। जो जिस तरह से लोगों का
स्टूडेंट्स का गुस्सा, आक्रोश, उनके अरमान, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस निकली सामने आई हैं जो न्यूज़ चैनल्स के द्वारा, न्यूज़ पोर्टल्स के द्वारा दिखाई जा रही हैं, जिसमें स्टूडेंट्स रो रहे हैं, बिलबला रहे हैं। उन स्टूडेंट्स को मतलब हेल्पलेस देख के मुझे खुद भी नहीं रहा गया, मुझे वीडियो बनानी पड़ी। आई रिक्वेस्ट LG साहब और जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं लाइक CBI एंड और जितनी भी एजेंसीज़ ऐसी हैं जो क्राइम्स को कंट्रोल, रिश्वत को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू प्लीज़ इन्वेस्टिगेट दिस। और ये इन्वेस्टिगेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा तबाह बर्बाद होने की कगार पर है, ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट का जो रेट है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है बढ़ गया है, एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज़ होता जा रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, बहुत सारी की परेशानियों में जूझ रहे हैं। अगर इस तरह का कुछ माहौल बनता है तो उसमें इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए, पढ़ाई के बेसिस पे, टैलेंट पे, कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे जो है लोगों को आगे लाना चाहिए, ना कि रिश्वत लेके। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के कोई इंसान देख रहा है तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा ऐसी एजेंसीज़ को, ताकि इसके ऊपर जांच की जा सके। पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो उनके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है। आई कंडेम दिस, और इसके ऊपर जाँच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।